Good evening, everyone. So today's topic is amalgamation. ओके तो तुम लोगों को आज एमालगमेशन चैप्टर से हम स्टार्ट करेगा। तो व्हाट इज़ कॉल्ड इन एमालगमेशन ये पहले समझ लो। एमालगमेशन मतलब क्या है? सपोज इट्स अ कम्बिनेशन। एमालगमेशन का टर्म कम्बिनेशन में यूज़ होता है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ द टू कंपनी, मेनली टू कंपनी। ठीक है, तो हम लोग एमालगमेटेड मतलब मार्ज्ड हो जाना, कंबाइंड हो जाना। ओके तो इसको एमालगमेशन बोलते हैं। ओके सो द नेक्स्ट इज Next is the parties of amalgamation. Okay, in an amalgamation there are the two parties. तो एक पार्टी होगा ट्रांसफरर और एक पार्टी होगा ट्रांसफरी। ट्रांसफरर इज़ अ सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी मतलब जो कंपनी अपने आप को सेल कर देगा या कंबाइंड हो जाएगा विद द अदर पर्सन व अदर कंपनी, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफरर। ठीक है, तो एक वर्ड में अगर इसको याद करना है तो ट्रांसफरर मीन्स द सेलिंग कंपनी एंड द ट्रांसफरी इज़ द परचेजिंग कंपनी। मतलब जो कंपनी और एक कंपनी को परचेज कर लेगा या कंबाइंड हो जाएगा जिसके साथ, वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? ट्रांसफरी कंपनी। तो तुम लोग को ये दोनों याद रखना है क्योंकि इस सम में हम लोग को ट्रांसफरर क्या कौन है और ट्रांसफरी कौन है, तो ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके तो अभी देखो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर तुम लोगों का इस पेज में दिया हुआ है कि द डिफरेंट मैथड्स ऑफ अराइविंग एट अ परचेज कंसिडरेशन और द कंसिडरेशन फॉर एमालगमेशन। मैंने क्या बोला था? एमालगमेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द टू कंपनी। तो कम्बिनेशन वो लोग परचेज भी हो सकता है। परचेज मतलब एक कंपनी को खरीद के भी वो लोग मार्ज्ड हो सकता है, एमालगमेटेड हो सकता है। सपोज ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया है तो क्या हो जाएगा? मार्ज्ड हो जाएगा ना। वो परचेज कर लिया तो दोनों मार्ज हो जाएगा, एमालगमेटेड हो जाएगा। तो अगर एक कंपनी और एक कंपनी को परचेज कर रहा है तो क्या करेगा? एक कंपनी और एक कंपनी को पैसा देगा तो उसको क्या बोलेगा? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो सपोज पकड़ लो ए इज़ अ कंपनी, बी इज़ अ कंपनी। तो ए कंपनी बी कंपनी को परचेज कर लिया तो उसके लिए वो 3 लाख रुपया बी को दिया है। सो दैट 3 लाख इज़ द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो अभी जो हम लोग एमालगमेशन चैप्टर में करेगा तो ये पूरा बेसिकली क्या किसके ऊपर करेगा कि कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग को परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग कैसे अमालगमेटेड कर रहा है, कैसे कोई कंपनी सेल कर रहा है, कैसे कोई कंपनी किसी को परचेज़ कर रहा है, कोई अपने आप को सेल कर रहा है कि कोई अपने आप को परचेज़ कर रहा है कि नहीं, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? अमालगमेटेड होगा। ठीक है, तो ऑन दैट केस क्या करेगा हम लोग? यहाँ पर पहला टक्स क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन निकालना। नेक्स्ट टक्स जो तुम लोगों का नेक्स्ट इलास्ट्रेशंस में आएगा वहाँ पर क्या होगा कि एक कंपनी दूसरे कंपनी के जब खरीदेगा तो क्या क्या ट्रांसफरर कंपनी जर्नल एंट्री पास करेगा और ट्रांसफरी कंपनी जर्नल एंट्री पास करेगा। ओके सो इन दिस पेज देखो यहाँ पर बहुत सारा मैथड्स दिया हुआ है। तो पहला क्या मैथड है? एक है लमसम मैथड। तो लमसम मैथड में क्या होगा? सपोज पकड़ लो ए कंपनी बी कंपनी को खरीद लिया एट अ लमसम ऑफ ₹3 लाख, तो इट इज़ कॉल्ड अ लमसम। मतलब एक बार में वो लोग पैसा पेमेंट कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड अ लमसम मैथड। ठीक है, ये जनरली आता नहीं है इतना सम में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मैथड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट्स प्रोवाइड दैट द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। मतलब क्या होगा? एक कंपनी और एक कंपनी को खरीदेगा ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर प्राइस। सपोज ए कंपनी बी कंपनी को खरीदेगा, उसका कितना सारा शेयर्स है और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है। तुम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, है कि नहीं? वो जो शेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में पढ़ा नहीं था, नेट एसेट वैल्यू मेथड, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यू मेथड, उसके हिसाब से वो सब प्राइस डिटरमाइंड होगा शेयर का, और शेयर का प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में तुम लोग को पता चल जाएगा। एक इलास्ट्रेशन है वो देख लो। अच्छा देखो इस स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि
B Limited is taken over by A Limited as per the term of amalgamation. The consideration for amalgamation is to be discharged on the basis of the intrinsic value of shares of B Limited. ठीक है, और the share capital of the B Limited consists is 20,000 equity share of ₹10 each and intrinsic value of the equity share of B Limited is 15. ठीक है, तो देखो ये भी जनरली आता नहीं है, फिर भी समझ लो क्या बोला है कि कितना सारा कौन किसको खरीदेगा. बी लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड. ठीक है, बी लिमिटेड को कौन खरीदेगा, ए लिमिटेड खरीदेगा. तो ए लिमिटेड हो गया तुम्हारा परचेजिंग कंपनी, दैट इज ट्रांसफरी, एंड बी लिमिटेड क्या हो गया, ट्रांसफरर. देखो एक ब्रैकेट में दिया हुआ है बी लिमिटेड इज अ ट्रांसफरर कंपनी. ठीक है, तो बी लिमिटेड को खरीदेगा ए लिमिटेड. तो बी लिमिटेड का शेयर कितना है, 20,000 शेयर्स है. उसका प्राइस कितना है मार्केट में, इंट्रिंसिक वैल्यू 15 रुपीज़ करके. तो 20,000 इंटू 15 कितना हो गया, 3 लाख हो गया. मतलब 20,000 उसका शेयर है और शेयर का प्राइस कितना है, 15 रुपये करके. तो उसको कितना मिलेगा, 3 लाख रुपीज़ मिलेगा. तो दैट 3 लाख रुपीज़ कौन किसको पेमेंट करेगा, ए बी को पेमेंट करेगा. तो ये हो गया क्या, परचेज कंसिडरेशन. मतलब ए बी को खरीदने के लिए कितना कंसिडरेशन पे किया, 3 लाख रुपीज़. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यानी बीज शेयर और शेयर प्राइस. ठीक है ना. अभी देखो नेक्स्ट मेथड क्या है, नंबर 3 शेयर एक्सचेंज मेथड. शेयर एक्सचेंज मेथड में देखो क्या है कि तुम उससे कितना सारा शेयर ले रहा है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट शेयर तुम क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है ना, समथिंग द ट्रांसफरी कंपनी takes more over the basis of the transferor company on the basis of the ratio in which the shares of the transferee company had to be exchanged for the share of the transferor company. मतलब क्या बोलता है कि सपोज तुम ए बी को खरीद रहा है ना, तो ए बी को खरीदने के लिए बी का कितना शेयर के अगेंस्ट कितना शेयर प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो देख लो क्वेश्चंस देख लो तो इजी हो जाएगा. तो देखो इसमें लिखा हुआ है, इन अ स्कीम ऑफ एमालगमेशन इन्वॉल्विंग द एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, द शेयर होल्डर ऑफ द वाई लिमिटेड, एमालगमेशन हो रहा है मतलब एक्स एंड वाई एमालगमेटेड हो रहा है. तो इसलिए वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, तो वाई लिमिटेड आर टू बी गेट. ठीक है, उसको मिल रहा है फॉर, ब्रैकेट को छोड़ दो, लिखा है कि फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड इन वाई लिमिटेड एज अंडर. मतलब वाई लिमिटेड का सबके पास 4 शेयर है, जिसके पास 4 शेयर है उसको 15 रुपये करके एक एक शेयर के अगेंस्ट मिलेगा, और जिसके पास 4 शेयर है उसको 3 मिलेगा, कितना रुपये करके, 10 रुपये करके. क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो हाँ, कि लिखा क्या है कि एक्स एंड वाई लिमिटेड दो लोग एमालगमेटेड हो रहा है, और एमालगमेटेड के टाइम में वाई लिमिटेड को कितना मिल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ 4 शेयर. मतलब वाई लिमिटेड का शेयर होल्डर को 4 शेयर रहना पड़ेगा. अगर उसका 4 शेयर रह गया तो उसको 15 रुपये करके मिलेगा. और एक कंडीशन में, और एक कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि 4 जिसका शेयर है उसके बदले उसको 3 शेयर मिलेगा, और एक एक शेयर का प्राइस कितना होगा, 10 रुपये करके. ठीक है, तो सोल्यूशन देख लो इसमें क्या लिखा है. देखो क्वेश्चन में एक ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ना, वाई लिमिटेड हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच. मतलब शेयर कैपिटल कितना है उसका, 2 लाख रुपये, एक एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपये करके. तो क्या हो गया देखो कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज़ कितना हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज़ कितना हो गया, 20,000. मतलब नंबर ऑफ शेयर ऑफ वाई लिमिटेड के पास कितना शेयर है, 20,000 शेयर्स. तो जिसका 20,000 शेयर है डिवाइडेड बाई 4, क्या बोला है, 4 के बदले 15 रुपये करके देगा, है कि नहीं. तो 20,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15, 4 के बदले 15 दिया, और ये क्या दिया, कैश में दिया है. और शेयर में देखो कितना दिया, 4 के बदले 20,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, मतलब 4 के बदले 3 दिया, इंटू कितना करके, 10. तुम लोगों को ऑलरेडी एक फॉर्मूला मैंने समझाया था. ठीक है, कि हेल्ड और कितना होना चाहिए, हेल्ड एक आ जाएगा, हेल्ड कितना है और उसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा. ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तुम लोग एक बार लिख लो. क्या होगा देखो, क्या लिखा होगा कि तुम्हारे पास होना कितना पड़ेगा फॉर गेटिंग द न्यू वन. तो नीचे लिखना हेल्ड, ऊपर लिखना गेट, मतलब कितना मिलेगा इन एक्सचेंज ऑफ
हेल्ड, मतलब कितना होना चाहिए उसके अगेंस्ट। तो ऊपर में लिख लो गेट डिवाइडेड बाई हेल्ड, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर ये देखेगा तो देखो फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, हेल्ड कहाँ आएगा नीचे, तो इसलिए लिखो डिवाइडेड बाई 4 नीचे लिखा, एकदम लास्ट में देखो डिवाइडेड बाई 4 नीचे लिखा, इंटू कितना लिखा 3 इंटू 10, ठीक है ना। तो अभी देखो कैश में उसको कितना मिल रहा है 75,000 मिल रहा है, और शेयर में कितना मिल रहा है 1,50,000, तो टोटल कंसिडरेशन उसको कितना मिलेगा 2,25,000। समझा कि नहीं? अगर नहीं समझा तो तुम लोग एक काम करना, हमको ग्रुप में मैसेज करना कि नहीं समझा बोल के, कौन सा जगह कौन सा पार्ट नहीं समझा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो। अच्छा अभी नेक्स्ट मेथड देखो, वो हो गया 3 मेथड हो गया। अभी देखो नेट एसेट मेथड, ठीक है। तो देखो तुम लोगों का जनरली 2 ही मेथड आएगा, जो लास्ट में मैंने समझाया। हाँ लास्ट में मैंने क्या समझाया, वो वाला शेयर एक्सचेंज मेथड वाला जो लास्ट में समझाया, वो वाला ज़्यादा आता है, और नेट एसेट मेथड, ठीक है। नेट एसेट मेथड में एकदम सिंपल आता है। तुम लोग नेट एसेट का फॉर्मूला क्या लिखे था, एसेट माइनस लाइबिलिटी, देखो इसमें भी लिखा हुआ है अच्छे से, एसेट टेकन ओवर एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो एसेट से माइनस लाइबिलिटी करने के बाद जो भी बचा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा परचेस कंसिडरेशन। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इलास्ट्रेशन 3, कि उसके पास एसेट था 6,90,000 एंड क्रेडिटर था 1,80,000 और डिवेंचर था 2,10,000। मतलब क्या है 1,80,000 एंड 2,10,000 क्या हो जाएगा तुम लोग का लाइबिलिटी, एंड 6,90,000 क्या हो जाएगा एसेट्स हो जाएगा। तो एसेट से ये दोनों लाइबिलिटी माइनस करो, देखो नीचे अच्छे से लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एसेट 6,90,000 माइनस क्रेडिटर और डिवेंचर मिला के दोनों माइनस किया, तो कितना बचा 3,00,000। तो 3,00,000 हो जाएगा तुम लोगों का क्या परचेस कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो अभी तुम लोग मैंने ये सिर्फ पहला समझाया व्हाट इज़ अ परचेस कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को मैं वो मेथड्स वगैरह हो गया, अभी नेक्स्ट इलास्ट्रेशन का सम्स करवा दूँगी, ठीक है। तो ये वीडियो समझा कि नहीं समझा मुझे मैसेज करना, ठीक है। ओके चलो।